नमस्कार दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर बेटा अच्छा है तो धन जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बेटा बुरा है तो भी धन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा है तो खुद कमाई कर लेगा और अगर बुरा है तो आपकी कमाई को भी गलत जगह पर खर्च कर देगा। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सच्ची सुच्ची कमाई करी और हमेशा अच्छे काम किए। वो दान पुण्य बहुत करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लोगों की सेवा करते थे और ज़्यादा समय भगवान की आराधना में, भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। और उनका एक बेटा था विक्रम, जिसको ये बात वो बहुत समझाते थे कि बेटा आप भी अच्छे काम किया करो। लेकिन विक्रम की लाइफ का एक ही एम था कि पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। जब पिताजी बहुत बुजुर्ग हो गए तो उनको आभास हो गया कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो एक दिन उन्होंने विक्रम को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा ये मेरी एक पुरानी बनियान है और ये मेरी माँ ने मुझे दी थी, मुझे ये बहुत प्रिय है। तो जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे अंतिम संस्कार से पहले ये मुझे पहना देना। तो विक्रम को कुछ थोड़ी सी हंसी भी आई कि पिताजी वैसे तो बात करते हैं कि किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अब ये बनियान पहनाने को बोल रहे हैं। जब उसने बनियान पकड़ी तो वो काफ़ी फटी हुई थी। तो उसने कहा कि पिताजी ये बनियान का कोई फ़ायदा है, ऐसी नई ले आते हैं ना। तो उनके बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे यही पसंद है, आप यही सोचो कि ये मेरी अंतिम इच्छा होगी, मुझे ये ज़रूर पहना देना मेरी मृत्यु के बाद। अब आप सब जानते हैं एक ना एक दिन ऐसा आ ही जाता है। अब वो बुज़ुर्ग का देहांत हो गया और देहांत होते ही अब घर के अंदर उनके संस्कार का वो सारा कार्यक्रम शुरू हो गया। पंडित जी आए, शरीर को नहलाया और उसको जब वो सफ़ेद वस्त्र में उसको बांधने लगे तो बेटा जो विक्रम वो बनियान लेकर आ गया कि मुझे ये बनियान पिताजी के शरीर को पहनानी है। अब पंडित जी अटक गए कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता, कभी भी हम शरीर को कुछ भी वस्त्र पहना के नहीं ले जा सकते। विक्रम ने कहा कि ये तो मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मैं तो इसको पूरा करके रहूँगा। और वो उनको कोशिश करे कि मैं बनियान डलवा दूँ। लेकिन पंडित जी भी अटक गए, उन्होंने भी अपने बड़े पंडित जी को बुला लिया, उन्होंने उनसे बात करी। अब बातचीत में एक वहाँ पे माहौल ऐसा बन गया कि खींचतान शुरू हो गई कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसी के दौरान संस्कार का समय भी हो रहा था, लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए, वो लेट भी हो रहे थे। ये सारी हबड़ा दबड़ी के दौरान जो घर के भी बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने भी पंडित जी की तरफ ही ली। उन्होंने कहा कि कोई कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। अब विक्रम इस दुविधा में कि मैं पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करूं या मैं सारे अपने बुजुर्ग और पंडित जी की बात को मानूं। तो जब ये सारा हंगामा हो रहा था या ड्रामा हो रहा था तो एक आदमी जो पिताजी का क्लर्क हुआ करता था वो सामने आया और उसने एक लेटर दी विक्रम को और बोला कि बेटा ये आपके पापा ने मुझे दी थी कि आपको इस समय पर दे देना, आप इसको खोलकर पढ़ो। तो विक्रम ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें ऐसा लिखा था, प्रिय बेटे विक्रम, देख लिया तुमने, ये ड्रामा तो होना ही था। मैं एक फटी पुरानी बनियान भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। एक दिन तुम भी इसी अवस्था में होगे। हम सभी को यहाँ से सफ़ेद कफन में ही जाना है। हम कुछ भी साथ नहीं लेकर जा सकते। धन दौलत के पीछे मत भागो। अपने जीवन में कभी किसी को धोखा या पीड़ा देकर पैसे कमाने का क्या लाभ? किसी से ठगी का क्या फ़ायदा? सारी ज़िंदगी हम पैसे के पीछे भागते हैं, अंत में सब यही रह जाता है, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। मैं अपने साथ सिर्फ अपने अच्छे कर्म लेकर जा रहा हूँ। तुम भी
सिर्फ यही लेकर जा पाओगे। अपनी धन दौलत को अच्छे कर्म करने के लिए खर्च करना, दीन दुखियों की मदद करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारे पापा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। ऐसा हमें बताया जाता है कि मनुष्य जन्म लेने से पहले 84 लाख योनियों में से व्यक्ति निकल के आता है, लेकिन हम मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमको जो करना चाहिए हम शायद वो भूल जाते हैं। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो एक बड़े घर के बाहर एक व्यक्ति जो सड़क को बना रहा है, उसके वहाँ पर भी जो उसकी बीवी है एक बच्चे को जन्म देती है, और एक बहुत बड़े घर के अंदर भी जो बहू रानी है वो बच्चे को जन्म देती है। तो कौन सी वो आत्मा है जो उस बड़े घर के बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है, और कौन सी आत्मा है जो सड़क पे बैठे हुए उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है? इसका मतलब कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं तो है। इस अकाउंटेबिलिटी को ध्यान रखते हुए हमें अपने जीवन में कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करें ताकि उसका अच्छा फल ले सकें अगले जन्म में। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी। सन रेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।